हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 की पोएम नंबर सेकंड, विंड। पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड 2020, विंड का मीन्स होता है बच्चों हवा, और सुब्रमण्यम भारती इसके पोएट हैं। इससे पहले मैंने आपको पोएम फर्स्ट कराई थी, द रोड नॉट टेकन। तो उसे अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम अपनी पढ़ेंगे पोएम नंबर सेकंड, विंड। उससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो हमारी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे समय से। पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको पोएट के बारे में बताना चाहता हूँ, सुब्रमण्यम भारती के बारे में। सुब्रमण्यम भारती वाज बोर्न ऑन 11 दिसंबर 1882 एट आर्यपुरम। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को आर्यपुरम में हुआ था। ही ऑल्सो नोन एज महाकवि भारती वाज अ तमिल पोएट। इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या है, तमिल पोएट हैं ये। जो सुब्रमण्यम भारती एक तमिल पोएट हैं। हिज पोएम्स आर फुल ऑफ पेट्रियोटिक फीलिंग्स। जो इनकी कविताएं होती थी, पोएम होती थी, वो भरपूर होती थी, भरी हुई होती थी। किससे? पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति से भरी हुई होती थी। थ्रू हिज poems, सुब्रमण्यम इंस्पायर्ड द फ्रीडम फाइटर्स थ्रू आउट द कंट्री। अपनी पोएम के द्वारा सुब्रमण्यम भारती जो थे, इंस्पायर करते थे फ्रीडम फाइटर्स को पूरे देश में। ही हिमसेल्फ अटैक्ड इन द फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने खुद भी जो इंडिया का जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, उसमें खुद भी पार्ट लिया था कई बार। एज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट, और ये कहते हैं समाज सुधारक भी थे। ही वाज ए फेमस जर्नलिस्ट। और क्या थे ये कि फेमस मतलब प्रसिद्ध, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। ही वाज ए सीमेटिंग फोर्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया। सीमेटिंग मतलब था जोड़ने वाला। सीमेटिंग मतलब जोड़ने वाला। फोर्स मतलब कि ऐसी शक्ति थी, ऐसी बल था जो जोड़ता था किसको? नॉर्थ 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 मतलब उत्तरी भारत को, एंड द साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत को, दोनों को जोड़ता था। वो कौन थे? सुब्रमण्यम भारती। He was died at a young age of 39 on 12 September 1921 in Chennai। इनकी मृत्यु सन इनकी मृत्यु एक बहुत ही यंग एज में हो गई थी, बहुत ही युवावस्था में हो गई थी। 39 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। और 12 सितंबर 1921 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हुई थी चेन्नई में। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां थी जो मैंने आपको देनी थी। अब कुछ पोएम के बारे में देख लेते हैं आगे। अबाउट द पोएम कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि पोएम का क्या ओवरव्यू है, किस बारे में पोएट हमसे बात करना चाहता है। द पोएम विंड डिस्क्राइब द विंड एज अ फोर्स दैट ब्रिंग्स हैवॉक। हैवॉक मतलब होता है एक विनाश। जो इस पोएम में जो हवा है उसको बताया गया है, वो किस प्रकार से एक विनाशकारी शक्ति को अपने साथ में लेकर के आती है। ब्रिंग्स मतलब लेकर के आना। एवरीथिंग वीक्स बोज एंड गिव्स अप बिफोर इट। और एवरीथिंग वो सब कुछ जो कमजोर होता है, बहुत मतलब झुक जाते हैं। एंड गिव्स अप मतलब एक तरह समर्पण कर देते हैं, बिफोर इट इसके आने से पहले ही। द वीक पीपल जो कमजोर लोग होते हैं, द वीक हाउसेज जो कमजोर घर होते हैं, द वीक हार्ट्स जो कमजोर हृदय होते हैं, आर क्रश्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स जो मजबूत जो शक्तिशाली हवा के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? क्रस्ट मतलब तरीके से नष्ट कर देना, कुचल देना। थ्रोइंग द थ्रोइंग लाइफ आउट ऑफ गियर जीवन से बिल्कुल बाहर निकाल दिए जाते हैं जो ये कमजोर लोग होते हैं, कमजोर घर होते हैं, कमजोर हृदय होते हैं। द पोएट वांट्स वांट्स मतलब चेतावनी, चेताता है, चेतावनी देता है। दैट वीकनेस इज ए बैन। बैन मतलब प्रतिबंध। बैन मतलब होता है प्रतिबंध के जो जो एक हमारी कमजोरी है वो क्या है, सो प्रतिबंधित है। देयरफॉर इसलिए वी शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग फिजिक। फिजिक मतलब होता है एक मजबूत कट काठी जो हमारा जो रूप होता है, जो शरीर होता है, कैसा होना चाहिए? इसलिए हमारा शरीर हमें बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। ए स्ट्रॉन्ग माइंड एक एक बिल्कुल मजबूत दिमाग होना चाहिए। एंड ए स्ट्रॉन्ग सोल, और जो हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। टू द फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ जो जीवन में आने वाले संघर्षों को फेस करने के लिए तीन चीजें हमारी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर विल बिकम फ्रेंडली टू अस। यदि जो हमारे पास जो तीन चीजें ऊपर जो बताई गई है ये हमारे पास में है, तो जो नेचर है, जो नेचर में सभी एलिमेंट्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इफ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड विल our enemy in our weakness,
यदि हमारी जो क्या है, जो ऊपर जो चीजें बताई गई हैं, यदि वो हमारे पास में नहीं है तो क्या बन जाती है हमारी जो एनिमी मतलब शत्रु, इन आवर वीकनेस, जो हमारी कमजोरी है वो हमारी शत्रु बन जाती है। एनी टाइप ऑफ वीकनेस विल प्रूव एक वे कर्स, कर्स मतलब श्राप फॉर अस, किसी भी तरह की कमजोरी हमारे लिए एक अभिशाप साबित हो सकती है, अभिशाप सिद्ध हो सकती है। नो अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मर्सी कैन हेल्प और सेव अस, किसी भी प्रकार की कोई दया की कोई प्रार्थना हमारे कोई सहायता नहीं करती, कोई हमें नहीं बचा सकती। ओनली अवर ओन स्ट्रेंथ विल डू इट, जो ओन मतलब जो हमारा जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है, वही केवल ऐसा कर सकती है, वही हमें बचा सकती है किसी भी मुसीबत से, किसी भी संकट की घड़ी से। The poem can be seen against the background of British challenge in the country। जो पोएम है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें अबाउट द पोएम में। द पोएम कैन बी सीन, जो पोएम है इसको देखा जा सकता है अगेंस्ट मतलब विरोध में, विरोध में सकता बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश चैलेंज, जो उस समय पे भारत में किसका राज था, अंग्रेजों का राज था। तो उस समय पे क्या एक ब्रिटिश बैकग्राउंड के चैलेंजेस इन द कंट्री, जो 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 चैलेंजेस थे हमारे सामने, हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे सामने जो चैलेंजेस थे, उनको एक प्रेरणा देती थी ये पोएम। इट सजेस्टेड दैट सच कॉन्सेप्ट्स एज नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, है ना। कॉन्सेप्ट मतलब जो एक तरह जो रास्ते थे हमारे जो नॉन वायलेंस के, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, ये बताते हैं कि जो ये समझाते हैं, सजेस्टिंग कर समझाते हैं, बताते हैं कि जो नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा के जो रास्ते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, आर मीनिंगलेस, उनका कोई मीनिंग नहीं रहता, कोई मतलब उनका नहीं रह जाता है। यदि हमारे पास में शक्ति नहीं है और हम अहिंसा का आंदोलन कर रहे हैं तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। इफ वी हैव टू फेस द चैलेंजेस, यदि हमें मुसीबतों का सामना करना है, जो चैलेंजेस है उनका सामना करना है, वी मस्ट कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाना, कंसोलिडेट आवर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, हमें अपने दिमाग को मजबूत बनाना होगा। बॉडी एंड स्पिरिट, अपनी जो 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 अपनी बॉडी है, जो शरीर है, जो स्पिरिट, जो आत्मा है, उसको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से मजबूत बनाना पड़ेगा। ये एक ओवरव्यू था पोएम का, बताना चाहता था कि आपको किस बारे में पोएम बात करने वाली है। तो चलते हैं टेक्स्ट की तरफ अपने सीधा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं स्टैंजा फर्स्ट अपना। स्टैंजा फर्स्ट, जो इसमें पोएट हैं जो क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से, हवा से, कि क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इस फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है, विंड कम सॉफ्टली। ये जो मैंने येलो कलर से जो एक हाईलाइट किया है इन वर्ड्स के मीनिंग्स में आपको बताता चलूंगा, ये मैंने जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैंने इनको हाईलाइट किया है। विंड कम सॉफ्टली, और जो जो पोएट हैं वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हवा से कि कम सॉफ्टली, कम मतलब होता है आना, सॉफ्टली मतलब धीरे से, यहाँ पे कम का मतलब है बहना, लो, सॉफ्टली मतलब धीरे से। जो हवा है, हवा ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवा धीरे बहो या धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ऑफ द शटर्स मीन्स होता है, शटर मीन्स है जो डोर्स होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं ना, जो पल्ले बोल देते हैं जिनको हम, उनको शटर्स बोल देते हैं, जिनको हम बंद करते हैं फ्रेम के अंदर में, है ना। ऑफ द विंडो, जो खिड़की के जो जो पल्ले हैं, जो दरवाजे हैं, उनको मत तोड़ो। और डोंट स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है बखेरना, फैलाना, स्प्रेड करना, है ना। द पेपर्स, डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर हैं, जो पेजेस हैं, उनको मत बखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ मतलब जो अलमारी का खाना होता है उसे सेल्फ बोल देते हैं, कि जो अलमारी के खाने से उनको किताबों को नीचे मत गिराओ। डाउन मतलब नीचे, थ्रो मतलब फेंकना, उनको नीचे मत गिराओ, नीचे मत फेंको। देयर लुक, वहां देखो, व्हाट यू डिड, कि तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, जो जो तुमने सब कुछ गिरा दिया है, तुमने सब कुछ गिरा दिया है। यू टोर, टोर मतलब होता है फाड़ना, क्या करना, फाड़ देना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो जो किताबों के जो जो पन्ने हैं उनको फाड़ दिया है। यू ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लेकर के आना, है ना। ब्रिंग इट सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, ब्रेन अगेन, तुम फिर दोबारा से क्या लेकर के आई हो, बारिश ले आई हो। अगेन मतलब दोबारा से, तुम पुनः बारिश ले आई हो, पुनः वर्षा ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर मतलब चतुर। एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मतलब मजाक बनाने में। एट वीकलिंग्स मतलब है, वीकलिंग्स मतलब जो जो वीक पर्सन्स होते हैं और वीक एनिमल्स होते हैं, उनको वीकलिंग्स बोला गया है यहाँ पे। तो पोएट क्या बोलता है फ्रेंड्स है कि तुम बहुत चतुर हो, किसमें, मजाक बनाने में। पोकिंग फन मतलब मजाक बनाने में। एट वीकलिंग्स,
जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर पशु हैं, उनका मजाक बनाने तुम बहुत ज्यादा चतुर हो। फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है इजिली ब्रोकन, ब्रोकर, जो आसानी से टूट जाता है उसे फ्रेल बोलते हैं। क्रम्बलिंग मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, है ना। ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस, क्रम्बलिंग मतलब स्मॉल पीसेस में तोड़ देना हाउसेस। फ्रेल मतलब जो आसानी से टूटने वाले होते हैं, कमजोर होते हैं। फ्रेल मतलब जो कमजोर होते हैं, फ्रेल मतलब कमजोर से है, वीक से है। फ्रेल क्रम्बलिंग तोड़ देती हो हाउसेस, किसको, घरों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर दरवाजे होते हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स जो जो छतों में जो कड़ी होती हैं, या जो गाटर टाइप होते हैं लकड़ी के, जो कड़ी होती है उनको राफ्टर्स बोल देते हैं। जो कमजोर कड़ियां होती हैं, कमजोर बल्लियां होती हैं, उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड्स, वुड जो कमजोर लकड़ी होती है उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडीज को तोड़ देती हो, जो कमजोर शरीर होते हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग लीव्स, जो कमजोर जीवन होते हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो कमजोर हृदय होते हैं उनको तोड़ देती हो। मतलब जो इसमें पोएट बताना चाहता है, जो भी कमजोर चीज होती है उसको हवा क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। लास्ट लाइन, द विंड गोल्ड विनोज, विनोज एक प्रोसेस है, विनोज एक प्रोसेस है। जब आपने कभी गांव में देखा होगा, जो गांव जो जैसे गेहूं साफ करते हैं, तो गेहूं के अंदर कई बार क्या होता है, भूसा होता है, गेहूं के अंदर भूसा मिक्स होता है। तो उस भूसे को गेहूं से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हवा में उसे ऊपर से ऊंचाई से डालते हैं, जिससे हवा के कारण जो भूसा होता है वो अलग निकल जाता है, गेहूं अलग निकल जाता है। एंड क्रशेस देम ऑल, तो जो विंड है, जो जो वायु देवता है, वो क्या करते हैं, जो वायु देवता है वो विनोश कर देते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं उनको अलग निकाल देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। देम जो कमजोर होते हैं उन सभी को नष्ट कर देते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो चलते हैं स्टैंजा सेकंड की तरफ। ही वुडंट, वुडंट का मीन्स होता है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ये वुडंट। वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, कि ये पोएट है यहाँ पे बता रहा है कि जो जो आप वायु देवता से, जो आप पवन से, जो हवा से करने के लिए कहोगे, वो उस चीज को बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सो, इसलिए, सो का मीन्स है इसलिए। कम, आओ, लेट्स बिल्ड, बिल्ड मतलब निर्माण करना, स्ट्रॉन्ग होम्स, तो क्या करते हैं हम, निर्माण करते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत घरों का। लेट्स जॉइंट, जॉइंट बताता है एक तरह से फिट टुगेदर, मिला के, जैसे हम गेट को मिलाकर बंद करते हैं ना, फिट टुगेदर, उसे जॉइंट बोल देते हैं। द डोर्स फर्मली, फर्मली मतलब है स्टेडली, मजबूती के साथ में, एक तरह से फर्मली का मतलब क्या है, मजबूती के साथ में। तो जो दरवाजे हैं उनको मजबूती के साथ में बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म, फर्म टू, फर्म का मतलब है मेक स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना ही मतलब है इसका। टू फर्म का मतलब क्या है, मजबूत बनाना, द बॉडी। चलो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं किसका, अपने शरीर को मजबूत बनाने का, है ना, बनाने का, मजबूत बनाने का। मेक द हार्ट, और क्या, जो अपने किसको, जो अपना हृदय है उसको क्या बनाने का, स्ट्रीट फास्ट, स्ट्रीट फास्ट का मीन्स है स्टेबल, एक तरह से स्थिर बनाना, क्या करना, जो अपने हृदय को करते हैं मजबूत बनाते हैं, स्थिर बनाते हैं। डू दिस, के ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यदि हम जो जब जो काम ऊपर हमें बताए गए हैं ये सब अगर हम कर लेते हैं, विल बी मतलब, तो बिकम फ्रेंड्स, जो हवा है, जो वायु है, जो पवन देवता है, वो क्या बन जाएंगे, हमारे मित्र बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ब्लोज आउट मतलब तो बुझा देना, मिटा देना, ब्लोज आउट का मतलब बुझा देना। जो जो हवा होती है, विंड जो हवा होती है वो बुझा देती है वीक फायर्स, जो क्या होती है, जैसे जो दिए की लो होती है, जैसे उसमें हम फूंक मार देते हैं तो वो बुझ जाएगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि क्या है कि वो जो रोज जो लो है, जो आग है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो बुझ जाती है हवा के कारण। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोरा, रोरा मतलब होता है क्या, गूंजना, एक आवाज जो गूंजती है। एंड फ्लोरिस, फ्लोरिस मतलब तो बढ़ा देना किसी भी चीज को। फ्लोरिस क्या है, फलना फूलना, उस चीज को बढ़ा देना। और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, जो बड़ी आग होती हैं, जो मजबूत आग होती हैं, वो क्या, उसको क्या करती है, गूंजा देती है और उनको बढ़ा देती है। मतलब जो जंगलों में जैसे आग लगी होती है, हवा चल जाती है, तो वो उस आग को और ज्यादा फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप क्या है, अच्छी है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, किसकी, हवा की जो फ्रेंडशिप है वो। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। हिम मतलब जो वायु है, जो हवा है, उसकी प्रशंसा करते हैं। एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उनकी जो वायु की जो मित्रता है भी, वो भी अच्छी होती है।
लेकिन कब अच्छी होती है? जब हम स्ट्रांग होते हैं, जब हम मजबूत होते हैं, तभी वो अच्छी होती है। यदि हम कमजोर हैं तो अच्छी नहीं होगी, वो हमें नष्ट कर देगी। वी प्रेज हिम एवरीडे, हम प्रतिदिन उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, वायु की प्रशंसा करते हैं। तो ये जो पोएम है हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो हमारी अपडेट